लकी ड्रॉ में नाम आ गया है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, एकेडमी कौन सी ज्वाइन करनी है, कोर्स जो है वो कितने महीने का है और कहाँ से हमें ये करना चाहिए, ये वो बातें हैं जो हर उस बंदे के ज़हन में आती हैं जिसका नाम लकी ड्रॉ में आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे और एंड में मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ऑनलाइन कैसे करनी है और फिजिकल जाके ओईसी के ऑफिस में कैसे करवानी है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, मैं आपको वहां पे समझाता हूँ कि कैसे आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद का प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए एक पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड वाली पिक और साथ में आपको चाहिए आपके पासपोर्ट की एक पिक जो कि आपने कैन स्कैनर से स्कैन कर लेनी है। उसके बाद आपने आ जाना है लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपने यहाँ पे कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है ओईसी और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको जो पहली वेबसाइट शो हो रही है आपने वहीं पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा अनाउंसमेंट्स ऑफ ईपीएस टॉपिक एचआरडी कोरिया 2025। तो यहाँ पे आप अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे क्लिक हियर फॉर रिजल्ट, तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है और उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है। यहाँ पे आपकी जो सीएनआईसी पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने वही यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे सीएनआईसी लिख लेता हूँ और साथ में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि हमारी सिलेक्शन हो चुकी है। अब हमारे लिए आगे प्रोसेस जो है वो है रजिस्ट्रेशन का, जो कि हमें पहले ऑनलाइन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए मैंने आपको बता दी है। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए अपनी वाइट बैकग्राउंड वाली। पासपोर्ट में आपका जो इन्फॉर्मेशन वाला पेज होता है आपने उसकी एक पिक बना लेनी है। इससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमें रिक्वायरमेंट्स क्या है। यहाँ पे सरनेम लिखा हुआ है। जैसे ही आपका पासपोर्ट पे नाम लिखा हुआ है सरनेम पहले लिखा आता है और आपका नाम जो है वो नीचे लिखा आता है। तो आपने उसी तरीके से इसको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है सरनेम, तो मैं यहाँ पे सरनेम लिख लेता हूँ। सरनेम लिखने के बाद यहाँ पे आपने गिवन नेम अपना देना है जो आपका है, ठीक है। आपने उसी तरीके से फिल करना है जैसे आपके पासपोर्ट पे है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि मैक्सिमम पिक्चर साइज इज 15 KB। फॉर्मेट शुड बी इन जेपीजी एंड विड्थ 100 to 300 पिक्सल्स। तो इसको सिलेक्ट कैसे करना है, इसको साइज रिड्यूस कैसे करना है वो भी आपको बताता हूँ। अगर आपके पास साइज पहले से 15 KB से कम है तो आप यहाँ पे चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल करने के बाद आप यहाँ से गैलरी से अपनी पिक को उठाएंगे और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी पिक जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर आपका इमेज साइज का इशू आ रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है गूगल पे इमेज साइज रिड्यूसर। उसके बाद आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। आपने पहली वेबसाइट जो उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट करनी है। आपने यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट करनी है जिसके आपने पिक्सल कम करने हैं। तो आपने ये मैंने सिलेक्ट की, यहाँ पे मैंने ओपन की। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये विड्थ है, ठीक है, और यहाँ पे पर्सन्स लिखो। आपने यहाँ पे पिक्सल सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे लिख लेना आपने 300। और उसके बाद आपने ये देख लेना फॉर्मेट कौन सा है, जेपीजी है तो वेल एंड गुड। तो आपने यहाँ पे रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड इमेज, यहाँ पे क्लिक कर दो तो आपकी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। तो इसी तरह आपने जो पिक है अपनी वो रिड्यूस कर लेनी है और याद रखें कि व्हाइट बैकग्राउंड हो, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स है कि वो व्हाइट बैकग्राउंड वाली पिक जो है ना वो मांगते हैं। उसके बाद इसको अपने चेक करना है, प्रीव्यू करना है, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये प्रीव्यू हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर है, जेंडर आपका मेल है तो आपने मेल सेलेक्ट करना है, अगर फीमेल है तो आपने फीमेल सेलेक्ट करना है। मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपको चाहिए पासपोर्ट नंबर। आपका जो पासपोर्ट नंबर होता है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मैं एक रैंडम लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं ये रैंडम लिख रहा हूँ। आपने एक्चुअल पासपोर्ट जो नंबर है आपका आपने यहाँ पे उसको लिख देना है। अब हमें चाहिए एक पासपोर्ट की पिक। उसके लिए आपको कैम स्कैनर से आपको पासपोर्ट की जो पिक है उसको स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद आपने यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपने अपने पासपोर्ट की जो पिक है वो आपने सेलेक्ट करनी है और ओपन कर देनी है। ओपन करेंगे तो आपकी जो पासपोर्ट की पिक है वो अपलोड हो जाएगी। अदरवाइज ये देखिए यहाँ पे आ रहा है द फाइल विड्थ शुड बी 600 px। अब हम क्या करेंगे, इसका भी साइज जो है ना वो रिड्यूस करेंगे। तो हम चलते हैं फिर से रिसाइज इमेज ऑनलाइन पे। यहाँ पे सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये जो हमारी पासपोर्ट की पिक है वो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसका जो साइज है यहाँ पे हम कर देते हैं 600 करके हम चला ये जेपीजी फाइल है तो जेपीजी में रखेंगे। रिसाइज इमेज, डाउनलोड इमेज, एंड यहाँ पे हम वापस आएंगे और यहाँ पे हम चूज फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे हमने जो साइज रिड्यूस किया था पिक का वही हम जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे।
तो हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अदरवाइज़ अगर आपके पिक्सल का इश्यू आ रहा है तो आपको इसी तरीके से इमेज साइज़ रिड्यूसर पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको इसका साइज़ है ना वो रिड्यूस कर लेना है। नेक्स्ट अब जो वो है स्टे ईयर्स इन कोरिया, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है लेस देन 5 ईयर्स, क्योंकि आपका जो वर्क परमिट होता है वो 4 साल 10 महीने का होता है। तो आप अगर 5 साल से ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे तो आपका मंज़ूरी नहीं होगी, जल्दी मंज़ूरी नहीं होगी आपकी। तो इसके लिए आपको यही करना है कि आपने लेस देन 5 ईयर्स करना है। उसके बाद ये यहाँ पे वेरिफ़िकेशन है, हमको बता रहा है कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स डाली है वो आप यहाँ पे देख लें कि आपने सही से डाली है कि नहीं। अदरवाइज़ अगर आपको कोई इश्यू बन जाता है, आपके टेस्ट की डेट नहीं आती, रजिस्ट्रेशन नहीं होती, तो आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने दोबारा एक बार अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपने पूरी जो है ना वो चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो हो जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेट दी जाती है कि आपने इस डेट को जाके ओईसी में अपनी रजिस्ट्रेशन जो है ना उसका प्रोसेस कंप्लीट करना है। आपको चाहिए 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ विद व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लू वाली नहीं, व्हाइट बैकग्राउंड वाली। पासपोर्ट की कलरफुल कॉपी जैसे हमने यहाँ पे अपलोड की है, ऐसी आपको कलरफुल कॉपी अच्छी से निकलवा लेनी है और वो भी आपकी रिक्वायरमेंट में आती है। साथ में आपको चाहिए ₹8000 वाला चालान, जो कि यहीं से आपको ओईसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद आपने उसको फिल करना है, अपना सीएलआईसी देना, अपना नाम लिखना ब्लॉक लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स बड़े लेटर्स होते हैं। चालान फॉर्म जो है आपने एसबीएल की ब्रांच में जाके वहाँ पे कर देना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपने वो फॉर्म जो है ना वो आपको बताया जाएगा कैसे फिल करना है, ठीक है? वो जैसे-जैसे आपको बताएँगे आपने वैसे ही फिल करना है और आपको उसके बाद आपको एक टीएनटी टिकट दी जाएगी, जो आपका रोल नंबर स्लिप होती है। वहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, आपने कैटेगरी स्पेसिफिक जो आपकी है, आपने वही सिलेक्ट करनी है, ठीक है? वो आपको बताएँगे, गाइड भी करेंगे, अदरवाइज़ आपने खुद भी ध्यान रखना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, आपकी छोटी-सी गलती आपकी बहुत बड़ी मेहनत को ज़ाया कर सकती है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए, किसी किस्म की कोई गलती ना करें, ध्यान से सारा काम करें। जो केएलटी नंबर है आपका, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस पे ही आपका टेस्ट होगा, वो जो है गुम नहीं करनी, क्योंकि अगर आपकी वो गुम हो गई, तो आपका टेस्ट नहीं हो सकेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, अकेडमी कौन-सी जॉइन करें? अगर आप फ़ी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आप हॉस्टल की फ़ी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप जाइए इस्लामाबाद में, वहाँ पे जाके अकेडमी सर्च करें, अकेडमीज़ में विज़िट करें, विज़िट करके आप जो है कोई अकेडमी स्पेसिफ़िक अच्छी देखें, जो कि आपको अच्छा पढ़ाने को मिले। अकेडमी चेक करने का तरीका ये है कि आपने हर अकेडमी में 1 से 2 दिन जाना है, वहाँ पे जाके आपने ऑब्ज़र्व करना है कि अकेडमी में स्टडी कैसे हो रही है। और इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनसे भी थोड़ी राय लेनी है। अदरवाइज़ आप लोग खुद ये देखना है कि आपको पढ़ाया कैसे जा रहा है, आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। बहुत सारे लड़के ये बोलेंगे कि अगर हम इन चक्करों में पढ़ेंगे तो हमारा 1 हफ्ता या 2 हफ्ते ज़ाया हो जाएँगे। देखिए, अगर आप किसी अकेडमी में जाते हैं, वहाँ पे जाके आप क्लासेस लेते हैं, आप उनकी फ़ी जो है ना दे देते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता उनका, आपको उनकी समझ नहीं आती, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपने वहाँ पे फ़ी दे दी है, तो आप कहीं और जा भी नहीं सकते। तो इससे बेहतर ये है कि आप 1 हफ्ता लगाएँ, 1 हफ्ता लगाने के बाद आपने पूरे 2 महीने, ढाई महीने का कोर्स करना है, तो आपने ऐसे थोड़ी करना है कि आप पहली अकेडमी में गए, वहाँ पे जाके आपने फ़ीस सबमिट की है, फ़ीस सबमिट करने के बाद आप जो है क्लासेस दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने अकेडमीज़ देखनी है, जो अकेडमी आपको बेहतर लगे आपने वहीं पे स्टडी करनी है। ये बात उन लोगों के लिए थी जो ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं। फ़ी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, हॉस्टल के अखराजात अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वही जाएँ। अदरवाइज़ यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे मौजूद हैं, आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं ईज़िली, घर बैठकर आप वहाँ से ईज़िली स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है तो आप ऑनलाइन क्लासेस लें। ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। इस सिलेबस को लाइट ना लें, ये बहुत टफ हो चुका है, क्योंकि इसकी बुक्स चेंज हो चुकी हैं, तो आपको कोई अच्छा टीचर ढूँढना चाहिए जो कि आपको अच्छे तरीके से बुक से पढ़ाए। ऐसे ना हो आप अकेडमी में जाएँ, वहाँ जाके आप वोकैब से पढ़ रहे हो, आपको वहाँ पे कभी ग्रामर पढ़ा रहे हैं, कभी वोकैब पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो बंदा आपको बुक से पढ़ाए, आपको उसकी तरफ जाएँ। वो बंदा आपका सिलेबस कवर करवा सकता है। अगर आपका 1 महीने बाद टेस्ट आ रहा है, तो आपका वो 1 महीने में भी सिलेबस कवर करवा सकता है, आप ऐसे बंदे के पास जाएँ। मैंने आपको बताया था कि एंड में मैं आपको एक बोनस टिप दूँगा। जिस बंदे के कलर ब्लाइंड का इश्यू होगा, वो बंदा कोरिया नहीं जा सकता। वो टेस्ट तो पास कर लेगा, लेकिन स्किल टेस्ट में वो फेल हो सकता है। इसको चेक करने का तरीका क्या है? आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है कलर ब्लाइंड टेस्ट। आपको वहाँ पे डॉटेड वाले सर्कल्स नज़र आएँगे, उनमें आपने देखना होता है कि स्पेसिफिक नंबर कौन-सा लिखा हुआ है। अगर आपको सही से नज़र नहीं आ रहा, तो अपना ट्रीटमेंट करवाएँ। अदरवाइज़ ये बहुत कम चांसेस होता है कि कलर ब्लाइंड वाला बंदा जो है, वो स्किल टेस्ट पास कर ले। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।